हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है और कौन से दिन से होती है, किस टाइम से शुरू होती है। और इस महीने में जो भादो मास होता है, इस महीने में हमारे व्रत और त्यौहार कौन कौन से आने वाले हैं, और भाद्रपद मास में हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान हमसे प्रसन्न रहें, और ऐसा क्या ना करें जिससे भगवान हमसे रुष्ट हो जाएं। तो जानिए इसके बारे में कि भाद्रपद मास का महीना कब से आरंभ होगा और इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है, वो भी हुई है आज से। तो आज से भाद्रपद मास की और महीने की शुरुआत हो चुकी है। 20 अगस्त से 18 सितंबर तक भादों का महीना रहने वाला है। भादों का महीना भगवान शिव, कृष्ण और श्री गणेश जी की उपासना के लिए विशेष फलदायी है। इस महीने में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि व्यक्ति को भगवान शिव के साथ साथ भगवान कृष्ण की और भगवान श्री गणेश की कृपा भी प्राप्त हो सके। तो चलते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान गणेश और कृष्ण जी और शिव जी हमसे प्रसन्न हो। तो चलिए, आज से भादों का मास का महीना आरंभ हो ही चुका है, क्योंकि आज है 20 अगस्त, जो कि चलेगा 20 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक भादों का महीना रहेगा। भादों के महीने को भाद्रपद महीना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि भादों का महीना शिव और शिव के साथ साथ सावन ही नहीं बल्कि भादों का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश को भी समर्पित है। इस पूरे महीने में स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है और जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से, समस्याओं से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। और इस महीने में भगवान शिव, भगवान कृष्ण और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे हम क्या काम करें जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और उन्हें हम हमारे घर में और हम सुख समृद्धि के साथ रह सकें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो चलिए, अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि भाद्रपद महीने में हमें ऐसा क्या करें और ऐसा हम क्या नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं इसके बारे में। तो भादों के महीने में सबसे अच्छी सेहत पाने के लिए गुड़ का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही इस महीने दही भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा बैगन, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और आगे देखिए, भाद्रपद महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से संतान सुख में बाधा आ सकती है। जो लोग संतान सुख की कामना कर रहे हैं या नव विवाहित हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। और आगे जानिए, भाद्रपद महीने में मन में व्यक्ति को शुद्ध विचार लाने चाहिए। इस दौरान शादीशुदा जातकों को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। मन में पवित्र विचार ही लाने चाहिए। और इस भाद्रपद मास के पूरे महीने व्यक्ति को अपने बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। खासकर के रविवार, सोमवार और गुरुवार के दिन महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही काटने या कटाने चाहिए। और आगे जानिए, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए भी यह महीना लाभकारी रहेगा। इस पूरे महीने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें तुलसी का भोग रोजाना लगाएं। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़कर रख लें। और इस महीने चावल या नारियल के तेल का कोई आपको दान दे तो ऐसा दान बिल्कुल भी ना लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल और चावल का दान लेने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि भाद्रपद माह की महत्व क्या होता है, कि भाद्रपद माह में और महीने में जो भी इस भाद्रपद माह का जो महत्व होता है वो क्या महत्व होता है, जिसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो अब मैं आप सभी को इसके बारे में सारी जानकारी दूंगी।
तो जानिए भाद्रपद महीने का महत्व। तो भाद्रपद महीने या भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव के साथ साथ भगवान कृष्ण और भगवान गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादों माह में देवी देवताओं की पूजा को साधक को कभी और सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यानी भादों माह में जो देवी देवताओं की पूजा करने से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में खुशी और सफलता और सौभाग्य का लाभ भी प्राप्त होता है। और भाद्रपद भगवान कृष्ण का पसंदीदा महीना है, इसलिए यह महीना कृष्ण भक्ति व्रत और उपाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे देश भर में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में कई प्रमुख त्योहार आते हैं, जैसे कजरी तीज भगवान कृष्ण का और भगवान गणेश का महोत्सव, अनंत चतुर्दशी आदि त्योहार आते हैं। और सुनिए आगे, भादों के महीने में गीता का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और यश में वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति की जो लोग कामना कर रहे हैं उन्हें इस दौरान गोपाल मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो देखिए, ये रही भादों मास की कुछ खास बातें जो कि आप सभी को बताना जरूरी था, क्योंकि जिनको नहीं पता है कि भाद्रपद महीना कब से कब तक रहने वाला है और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी फुल वॉच करें, जिससे आप सभी को भी पता चले कि भादों के महीने में अगर हम गलती से भी जो काम हम कर लेते हैं और हमें पता नहीं होती है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से काम करने चाहिए इस महीने और कौन कौन से काम हमें करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। तो आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।